आज के वीडियो लेक्चर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो क्वेश्चंस आईआईटी जेईई मेंस में 2002 से लेकर 2020 सितंबर तक आए हैं उनको डिस्कस करना चालू कर रहे हैं। इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में करेंगे। डिक्रीजिंग ऑर्डर से मतलब ये है कि पहले सितंबर 2020 के करेंगे, फिर जनवरी 2020 का, और इसके पीछे बढ़ते जाएंगे। इस बार जो सीरीज़ हम स्टार्ट कर रहे हैं उसमें क्वेश्चंस को नहीं लिखेंगे, शीट हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा देंगे। शीट को डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर लो और इसके बाद क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर, क्योंकि क्वेश्चंस को लिखने में, उसके 4 ऑप्शन लिखने में समय बहुत वेस्ट होता है। तो शीट को डाउनलोड कर लो और इसके बाद हम क्वेश्चन को यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं। टोटल 53 क्वेश्चंस हैं सितंबर 2020 से लेके 2002 तक। पहले इस एग्ज़ाम को AIEEE के नाम से जानते थे, ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन के नाम से। अब इसका नाम IIT जेईई मेंस हो गया है। तो कंफ्यूज नहीं होना, 2002 से लेकर 2020 तक डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। ये शीट हम दिखा रहे हैं। ये शीट हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा देंगे। तो इस सीट में क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन था जेईई 2020 2 सितंबर की फर्स्ट शिफ्ट में। इसमें बोला गया अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ 5x² प्लस 6x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 एंड Sn इज गिवन एज अल्फा टू द पावर n प्लस बीटा टू द पावर n। और इसमें ऑप्शन में कुछ रिलेशन दिए गए, उन रिलेशंस को फाइंड आउट करना है। तो ये ऑप्शन से ही एक रिलेशन लेके चल रहे हैं। इसमें ऑप्शन से एक रिलेशन लिया हुआ, उसमें 5, क्योंकि इसी टाइप के रिलेशन दिए हैं, 5s6 प्लस 6s5, ये रिलेशन लेके चलते हैं इसमें। तो अब अंदाज से एक रिलेशन उठाते हैं। ये रिलेशन कहे थे ए ऑप्शन में है। इसके बाद अगर नहीं सेटिस्फाई होगा तो ए और डी एक जैसे ऑप्शंस हैं, बी और सी एक जैसे ऑप्शंस हैं। तो अब इसमें 5s6 की वैल्यू इधर से उठा के लगा देंगे। तो अल्फा टू द पावर 6 प्लस बीटा टू द पावर 6 प्लस 6, और s5 की वैल्यू अल्फा टू द पावर 5 प्लस बीटा टू द पावर 5। और यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान में रखनी है कि जब हमारे पास 5x² प्लस 6x माइनस 2 के रूट्स अल्फ़ा बीटा दिए हैं, तो यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा -6/5 एंड अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू -2/5। ये वैल्यूज़ भी हो जाएंगी। अब इसी में से हमको एडजस्टमेंट करके वैल्यूज़ को लिखना है। तो यहाँ हो गया 5 अल्फ़ा टू द पावर 6 प्लस 6 अल्फ़ा टू द पावर 5 प्लस 5 बीटा टू द पावर 6 प्लस 6 बीटा टू द पावर 5। अब इसमें से अल्फ़ा टू द पावर 5 अगर कॉमन लेते हैं तो ये आ जाएगा 5 अल्फ़ा प्लस 6, और इसमें से अगर बीटा टू द पावर 5 कॉमन ले लेते हैं तो ये आ जाएगा 5 बीटा प्लस 6। अब इसमें से वैल्यूज अगर हमको सब्स्टिट्यूट करनी है तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। इसमें अगर अल्फ़ा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ अल्फ़ा टू द पावर 5 और 5 अल्फ़ा प्लस 1 मिल रहा है। तो इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है 5 अल्फ़ा। तो यहाँ से वैल्यू अगर लिखते हैं तो 5 अल्फ़ा की वैल्यू हो जाएगी। इस जगह से फाइंड आउट करते हैं, या सीधे सीधे अल्फ़ा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। अल्फ़ा की वैल्यूज़ कितनी होगी? 5 अल्फ़ा की वैल्यू है -6/5 माइनस बीटा। फर्स्ट इक्वेशन से वैल्यू रखी है इस जगह से, प्लस 6 प्लस बीटा टू द पावर 5। अब बीटा की वैल्यू यहीं से रख दो, तो -6/5 माइनस अल्फ़ा इंटू 5 प्लस 6। ये वैल्यू हो गई अल्फ़ा टू द पावर 5, ये -6 माइनस 5 बीटा प्लस 6 प्लस बीटा टू द पावर 5, ये हो गया -6 माइनस 5 अल्फ़ा प्लस 6। नाउ दिस बिकम अल्फ़ा टू द पावर 5 इंटू -5 बीटा प्लस बीटा टू द पावर 5 इंटू -5 अल्फ़ा। इसमें से -5 अल्फ़ा बीटा कॉमन ले ले रहे हैं,
तो ये आ जाएगा अल्फ़ा टू द पावर 4 प्लस बीटा टू द पावर 4। अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू -2/5, तो -5 इंटू -2/5 एंड अल्फ़ा टू द पावर 4 प्लस बीटा टू द पावर 4 कैन बी रिटन एज S4। तो ये 5 से 5 कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू आ गया 2S4। दिस इज द ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन, सीट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगी है, सीट डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर लो। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन ये क्वेश्चन आया हुआ है जेई 2020 2 सितंबर की सेकंड शिफ्ट में। इसमें बोला गया एफ एक्स इज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एफ एक्स इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। that can be written as fx is equal to ax square plus bx plus c। अब इसमें बोला गया f ऑफ -1 प्लस f ऑफ 2 इज इक्वल टू 0, तो सब्स्टिट्यूट कर देंगे a माइनस बी प्लस सी प्लस 4a प्लस 2b प्लस c इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स 5a प्लस b प्लस 2c इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 3 इज द रूट। दैट मीन्स f3 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स 9a प्लस 3b प्लस c इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों इक्वेशन को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व कर लिया जाए, ए बी सी की वैल्यू आ जाएगी, ए बी सी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके रूट फाइंड आउट कर लेंगे। तो इसको इसी के नीचे लिखे दे रहे हैं 9a प्लस 3b प्लस c। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में a अपॉन माइनस बी अपॉन इज इक्वल टू सी अपॉन, a अपॉन लिखेंगे तो 1 माइनस 6, b अपॉन 5 माइनस 18, c अपॉन 15 माइनस 9। इसको इज इक्वल टू k ले लेते हैं, k की वैल्यू नॉट जीरो के बराबर एज्यूम करते हैं, तो a इज इक्वल टू आ गया -5k, b इज इक्वल टू 13k एंड c इज इक्वल टू 6k। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में के अज्यूम करने की जरूरत नहीं, सीधे सीधे मान सकते हो a इज इक्वल टू -5, b इज इक्वल टू 13 एंड c इज इक्वल टू 6। इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो वैल्यू कितनी आ गई, -5x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 6k इज इक्वल टू 0। k की वैल्यू 0 नहीं है क्योंकि इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में एजम्पशन होता है, तो ये कितना हो जाएगा 5x स्क्वायर माइनस 13x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। फैक्टर कर दो, 5x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। 5x कॉमन, x माइनस 3 प्लस 2 कॉमन, x माइनस 3, तो x इज इक्वल टू 3 जो कि गिवन था, और दूसरा हो गया -2/5। एंड ऑप्शन जो दिए गए हैं उसमें -2/5 जो है वो लाई कर रहा है -1 से 0 के बीच में, तो इसका जो ऑप्शन आ जाएगा करेक्ट ऑप्शन वो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसका सी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जेई 2020 3 सितंबर की फर्स्ट शिफ्ट में था। इसमें बोला गया है अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन।
तो यहाँ से हम ले सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस पी, अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 2, और 1 अपॉन अल्फ़ा 1 अपॉन बीटा आर द रूट्स ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 2qx प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो इससे हो गया 1 अपॉन अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन बीटा इज इक्वल टू माइनस क्यू, और 1 अपॉन अल्फ़ा 1 अपॉन बीटा इज इक्वल टू 1/2। नाउ यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा माइनस 1 अपॉन अल्फ़ा, बीटा माइनस 1 अपॉन बीटा, अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन बीटा एंड बीटा प्लस 1 अपॉन अल्फ़ा। सिंपल सा क्वेश्चन दिया था आईआईटी ने, इसमें कोई बहुत ज़्यादा इसमें वर्किंग नहीं थी क्वेश्चंस में, केवल मल्टीप्लाई करना था सिंपल सा। इन दो को मल्टीप्लाई कर लो आपस में और इन दो को मल्टीप्लाई कर लो। ये हो गया अल्फ़ा बीटा माइनस बीटा अपॉन अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा अपॉन बीटा प्लस 1 अपॉन अल्फ़ा बीटा, और ये हो गया अल्फ़ा बीटा प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 अपॉन अल्फ़ा बीटा। केवल वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 2 है, यहाँ से अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 2, तो 2 माइनस इसको एलसीएम ले लेते हैं, तो आ जाएगा बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन अल्फ़ा बीटा, और 1 अपॉन अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 2। इसमें अल्फ़ा बीटा 2 प्लस 1 अपॉन 2। अब इसमें वैल्यू कितनी हो गई, 5/2 तो ये हो गया, और इसको लिख सकते हो अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा अपॉन अल्फ़ा बीटा, ये हो गया 9/2। अब इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो बाकी, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस पी है, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 2 है, सब सब्स्टिट्यूट कर दो, तो 5/2। अब 5/2 अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ये पी स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 2 थी अपॉन 2 और 9/2। 2 कॉमन ले ले इससे, तो हो जाएगा 9/4, 5 माइनस पी स्क्वायर माइनस 4, दिस इज 9/4, और हो जाएगा 5 माइनस पी स्क्वायर प्लस 4, तो 9/4 और 9 माइनस पी स्क्वायर। क्वेश्चन में ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा इसका है। ये ऑप्शन सी है, तो सी इज द ऑप्शन ऑफ द गिवन क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन में बोला गया है, ये पहले तो क्वेश्चन है जेई 2020 3 सितंबर सेकंड शिफ्ट का। अब इसमें बोला गया एफ एक्स इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4। पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4। क्रिटिकल पॉइंट, critical points are -1, 0 and 1, and a condition given है fx is equal to f0। तो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द रूट्स बताना है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट्स। ये फाइंड आउट करना है। तो अब इसके लिए इसमें -1, 0, 1 क्रिटिकल पॉइंट्स गिवन है। क्रिटिकल पॉइंट्स का मतलब होता है जहाँ पे डेरिवेटिव की वैल्यू 0 हो। तो हम इसमें क्या ले सकते हैं, एफ डैश एक्स कैन बी टेकन एज क्रिटिकल पॉइंट है ये। तो इसके 3 रूट्स हैं, तो हम लोग ले सकते हैं इसको ए कॉमन ले लें, x+1, x-0 और x-1।
दैट मीन्स ए एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन। तो कोई भी पॉलिनोमियल होता है उसके तीन रूट्स हैं तो हम इसको इस टाइप से ले सकते हैं, रूट्स के फैक्टर की फॉर्म में। ए एक कांस्टेंट लगा दिया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाए ए एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू एक्स, दैट इज ए एक्स क्यूब माइनस एक्स। अब हमको एफ फाइंड आउट करना है तो दोनों साइड में इंटीग्रेट कर दें, तो इस साइड में तो एफ एक्स हो जाएगा, इधर हो जाएगा ए टाइम्स एक्स टू द पावर 4/4 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस इंटीग्रेटिंग कॉन्स्टेंट सी। अब इसमें एक कंडीशन दी गई है एफ एक्स इज इक्वल टू एफ जीरो, तो यहाँ एफ जीरो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये पूरा जीरो हो गया प्लस सी आ जाएगा, एफ जीरो की वैल्यू सी हो गई। अब कंडीशन गिवन है एफ जीरो इज इक्वल टू एफ सी, एफ जीरो इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू एफ जीरो। तो इस कंडीशन को हम लेते हैं तो एफ एक्स इज इक्वल टू एफ जीरो, तो ए एक्स टू द पावर 4/4 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी इज इक्वल टू सी, सी से सी कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया ए और इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया तो एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 1 इज इक्वल टू जीरो। ऑब्वियसली ए की वैल्यू जीरो हो नहीं सकती, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो हो गया और एक एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 1 इज इक्वल टू जीरो हो गया, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 यानी एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 2। अब सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट, तो दो रूट तो 0 0 है और एक रूट प्लस 2 है और एक रूट माइनस 2 है, ये हो गया 4। क्वेश्चन में जो ऑप्शन दिया है उसको देखेंगे अगर, तो 4 ऑप्शन है, डी ऑप्शन, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन हो गया डी। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है, पहले तो ये क्वेश्चन नंबर जेई 2020 3 सितंबर 2nd शिफ्ट में था। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0 have exactly one root between 0 and 1। तो लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करने की, लैम्डा की वैल्यू किस इंटरवल में लाई करेगी। अब इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 है, दैट मीन्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर प्लस 1, दैट इज पॉजिटिव, मीन्स पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड्स बनेगा, तो पैराबोला की ओपनिंग अपवर्ड्स हो गई। एक रूट 0 1 के बीच में देना है, तो 0 यहाँ पे देंगे 1 यहाँ देंगे तभी एक रूट इसके 0 1 के बीच में आएगा। तो इसके हिसाब से क्या हो गया, f0 की वैल्यू पॉजिटिव और f1 की वैल्यू नेगेटिव। तो पहले पॉलिनोमियल f(x) अज्यूम कर लेंगे, तो f0 की वैल्यू कितनी आएगी, f0 की वैल्यू आ जाएगी 2 और 2 ग्रेटर देन 0 है, तो इससे कुछ फाइंड आउट नहीं होगा। अब f1 लेस देन 0 करना है, तो ये कितना होता है लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 लैम्डा प्लस 2 लेस देन 0, दैट मीन्स लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा प्लस 3 लेस देन 0, तो हो गया लैम्डा माइनस 1
लैम्डा माइनस 3 लेस देन 0, तो इट इज़ 1 लैम्डा 3। तो लैम्डा की वैल्यू 1 to 3 के बीच में आ गई। अब लैम्डा की वैल्यू 1 3 के बीच में है। अब लैम्डा की वैल्यू 1 से 3 के बीच में आ गई। अब इसमें हमको चेक करना पड़ेगा, 1 और 3 पे चेक करना पड़ता है। ये क्वेश्चन इस टाइप के होते हैं कि बाउंड्री पॉइंट पर हमको चेक करना पड़ता है कि रूट्स मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। तो अगर लैम्डा इज इक्वल टू 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आ जाएगा 2x² माइनस 4x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर या x इज इक्वल टू 1, 1। तो 1 रूट डस नॉट लाइज बिटवीन 0 एंड 1, दोनों रूट 1 हो गए, तो एक रूट 0 1 के बीच में नहीं लाई कर रहा, इसलिए लैम्डा इज इक्वल टू 1 नहीं लिया जाएगा। फिर लैम्डा इज इक्वल टू 3 लेंगे तो हो जाएगा 10x² माइनस 12x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स 5x² माइनस 6x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इट इज़ 5x² माइनस 5x माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो 5x कॉमन, तो x माइनस 1 माइनस 1 कॉमन, तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इससे रूट्स आ गए 5x माइनस 1 एंड x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 1/5 एंड x इज इक्वल टू 1। तो दिस रूट लाइज बिटवीन 0 एंड 1, तो x इज इक्वल टू 3 को कंसीडर किया जाएगा। तो वहाँ पर फाइनल आंसर क्या हो गया, लैम्डा की वैल्यू 1 तो ली नहीं जाएगी, 1 to 3 है और एक x इज इक्वल टू 3 पर भी रूट 0 1 के बीच में लाई कर रहा है। तो फाइनल आंसर लैम्डा की वैल्यू क्या हो गई, लैम्डा बिलोंग्स टू 1, 3। तो लैम्डा बिलोंग्स टू 1, 3 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन के हिसाब से ये हो गया, ऑप्शन के हिसाब से ये है सी ऑप्शन, सी इज द ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6, ये क्वेश्चन JEE 2020 4 सितंबर की फर्स्ट शिफ्ट में था। क्वेश्चन है ग्रेटेस्ट इंटीजर x स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस 2 माइनस 7, इसके कितने रूट्स हैं, हाउ मैनी रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। तो हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर एक डेफिनेशन होती है x प्लस n, ये हो जाता है ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस n इफ n इज इंटीजर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 2 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 4 माइनस 7 इज इक्वल टू 0। दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर x होल स्क्वायर प्लस 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 3 एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस 1। हम इसके फैक्टर्स नहीं करते नॉर्मली, तो आ गया ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज इक्वल टू माइनस 3 और ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज इक्वल टू 1। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज इक्वल टू 1 होता है तो x की वैल्यू किसके बीच में लाई करती है, 1 से 2 के बीच में, और माइनस 3 होता तो किसके बीच में लाई करती है, माइनस 3 से माइनस 2 के बीच में। तो यहाँ x की वैल्यूज ये पूरी हो गई और एक बार x की वैल्यू ये पूरी हो गई, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू 1 से 2 के बीच में कुछ भी लगाएंगे तो 1 आएगा। तो यहाँ से भी इनफाइनाइट x हो गए और यहाँ से भी इनफाइनाइट x हो गए, तो टोटल क्या हो गया, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ऑप्शन दिया गया है क्वेश्चन में, शीट को डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर लेना। क्वेश्चंस नहीं मार्क कर रहे हैं यहाँ पर, तो इसमें हो गया है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, दैट मीन्स बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7,
क्वेश्चन नंबर 7, ये क्वेश्चन आया है जेई 2020 4 सितंबर की सेकंड शिफ्ट में। क्वेश्चन है अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 लैम्डा इज इक्वल टू 0 एंड अल्फा गामा आर द रूट्स ऑफ और फाइंड आउट करनी है वैल्यू बीटा गामा अपॉन लैम्डा। अब इन क्वेश्चंस में क्या होता है, वर्किंग बिल्कुल स्टार्ट कर दो, जो जैसा लिखा हुआ है उसके हिसाब से वर्किंग स्टार्ट कर दो, आंसर अपने आप से आने लग जाते हैं। वर्किंग क्या है इसमें, अल्फ़ा बीटा इसके रूट्स, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1, अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 2 लैम्डा, और यहाँ पे अल्फ़ा प्लस गामा इज इक्वल टू 10/3 और अल्फ़ा इंटू गामा इज इक्वल टू 27 लैम्डा अपॉन 3, दैट इज़ 9 लैम्डा। अब इस क्वेश्चन में अल्फ़ा पहली वाली इक्वेशन का भी रूट है, अल्फ़ा दूसरी वाली इक्वेशन का भी रूट है। अल्फ़ा इज़ द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो इसको सेटिस्फाई करेगा, दैट मीन्स अल्फ़ा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अल्फ़ा सेकंड वाली इक्वेशन का भी रूट है, तो इसको भी सेटिस्फाई करेगा। प्लस 27 लैम्डा। अब इन दोनों से अल्फ़ा की वैल्यू निकाल लो, तो पहली वाली क्वेश्चन में 3 अल्फ़ा स्क्वायर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, और सेकंड इक्वेशन ऐसे लिख दी। माइनस करेंगे इसको, तो 7 लैम्डा माइनस 21 लैम्डा 7 अल्फ़ा, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू 3 लैम्डा। अल्फ़ा इज इक्वल टू 3 लैम्डा, देखो किस में लगाने से कुछ वैल्यू मिल जाएगी, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू 3 लैम्डा इसमें सब्स्टिट्यूट कर दें इसमें, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू 3 लैम्डा लगाएंगे, तो 3 लैम्डा इंटू गामा इज इक्वल टू 9 लैम्डा, तो गामा इज इक्वल टू 3 आ गया। एक वैल्यू आ गया, हमको बीटा इंटू गामा अपॉन लैम्डा निकालना है। अब अल्फ़ा प्लस गामा इज इक्वल टू 10/3 दिया गया है, गामा की वैल्यू 3 लगा दो, तो अल्फ़ा की वैल्यू 1/3 आ गई। अल्फ़ा की वैल्यू 1/3 आ गई, तो बीटा निकल आएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 दिया स्टार्टिंग में, तो 1/3 प्लस बीटा इज इक्वल टू 1, बीटा इज इक्वल टू 2/3। अब अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 2 लैम्डा गिवन है, अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 2 लैम्डा। अल्फ़ा की वैल्यू कितनी निकली थी 1/3, बीटा की वैल्यू 2/3 इज इक्वल टू 2 लैम्डा, तो लैम्डा इज इक्वल टू हो गया 1/9। सब वैल्यूज आ गई। अब इसमें बीटा गामा अपॉन लैम्डा रखनी है, इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो वैल्यूज को। बीटा की वैल्यू 2/3, गामा की वैल्यू 3, लैम्डा की वैल्यू 1/9, 3 से 3 कैंसिल 18 हो गया। तो जो हमको क्वेश्चन पूछा गया था उसकी वैल्यू 18, ऑप्शन में 18 दिया गया है सी ऑप्शन में, तो सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द गिवन क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या है कि कोई वर्किंग विशेष नहीं है, बस ये एक दूसरे को इधर से उधर सब्स्टिट्यूट करना है, और अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू सब आती जा रही है, उनको सब्स्टिट्यूट करना है फाइनली। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है, ये क्वेश्चन आया है जेई 2020 5 सितंबर
फर्स्ट शिफ्ट में। क्वेश्चन बहुत आसान था। 9x² माइनस 18 मॉड x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इसमें बताना था कि इसके प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड आउट करना था। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, अब मॉड x² को हम लिख सकते हैं क्योंकि पॉजिटिव बनाना होता है, तो ये हो गया 9 मॉड x² माइनस 18 मॉड x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो 9 मॉड x² माइनस 15 मॉड x माइनस 3 मॉड x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ 3 मॉड x कॉमन, तो 3 मॉड x माइनस 5 माइनस 1 कॉमन, 3 मॉड x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया 3 मॉड x माइनस 1 और 3 मॉड x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो मॉड x इज इक्वल टू 1/3 हो गया और मॉड x इज इक्वल टू 5/3। तो यहाँ से x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/3, यहाँ से x इज इक्वल टू प्लस माइनस 5/3। 4 रूट्स हो गए इसके, चारों का मल्टीप्लिकेशन फाइंड आउट करना है। तो 1/3 माइनस 1/3 5/3 माइनस 5/3, तो कितना होगा 25/81। तो 25/81 इज द प्रोडक्ट ऑफ रूट, और क्वेश्चन के हिसाब से इसका ऑप्शन है 25/81 इज ए ऑप्शन। इसके बाद 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन में बहुत सिंपल क्वेश्चन आया था। ये 5 सितंबर की सेकंड शिफ्ट में था। क्वेश्चन नंबर 8, ये 8 था। 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन जो है ये JEE 2020 5 सितंबर की सेकंड शिफ्ट में था। इसमें बोला गया था कि 7x² माइनस 3x माइनस 2 इसके रूट्स अल्फ़ा बीटा हैं। तो यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा अपॉन 1 माइनस बीटा स्क्वायर। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन दे दिया था इसमें। यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 3/7, अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू -2/7। इसमें बस एलसीएम लेना था। अल्फ़ा 1 माइनस बीटा स्क्वायर प्लस बीटा मल्टीप्लाई करना रह गया। ये हो गया अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बीटा स्क्वायर प्लस बीटा माइनस बीटा अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। सब वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करते जाओ। अल्फ़ा प्लस बीटा एक साथ हो गया, माइनस अल्फ़ा बीटा कॉमन लिया इससे, तो बीटा प्लस अल्फ़ा हो गया अपॉन 1 माइनस, इसको लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा और प्लस अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। अल्फ़ा प्लस बीटा 3, इसको मैं अल्फ़ा प्लस बीटा 3/7 माइनस अल्फ़ा बीटा 2/7 और ये 3/7 अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा 21/49, सॉरी 9/49, 9/49 माइनस 2 प्लस हो जाएगा 4/7 और प्लस अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर 4/49। दिस वैल्यू 3/7 प्लस 6/49
अपॉन 1 माइनस ये कितना हो जाएगा, 7 4 जा 28, 28 और 9, 28 और 9 37, 28 37 अपॉन 49 प्लस 4 अपॉन 49। कैलकुलेशन एक बार और चेक कर लो, 3/7, 6/49। अब ये वैल्यूज हो गई 27 अपॉन 49 और ये हो गया 53 माइनस 37, तो 16 अपॉन 49 इज इक्वल 27 अपॉन 16। ऑप्शन देखते हैं इसमें कौन सा मिल रहा है। 9th क्वेश्चन 27 अपॉन 16, सी इज द ऑप्शन। टेंथ क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आया था जेई 2020 6 सितंबर सेकंड शिफ्ट में। क्वेश्चन था अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ, तो बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करना थी अल्फा के टर्म्स में। तो ये हो गया 4x² प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अल्फा बीटा रूट्स थे तो अल्फा बीटा इज इक्वल टू -2/4 माइनस 1/2। अल्फा बीटा इज इक्वल टू -1/4। अब बीटा की वैल्यू निकालनी थी अल्फा के फॉर्म में, तो यहाँ से बीटा आ जाएगा -1/2 माइनस अल्फा। अब यहाँ पे अल्फा इसका रूट था, अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा, तो अल्फा इंटू 2 अल्फा इज इक्वल 1/2। यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो इसमें 1/2 की वैल्यू, तो बीटा इज इक्वल टू माइनस अल्फा इंटू 2 अल्फा प्लस 1, ये हो गया -2 अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस अल्फा, या -2 अल्फा स्क्वायर -2 अल्फा, तो -2 अल्फा कॉमन, तो ऑप्शन के हिसाब से इसका बी ऑप्शन हो गया। आज के इस वीडियो सेशन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 10 क्वेश्चन डिस्कस किए जो सितंबर सेशन वाले जेई मेंस के पेपर में आए हुए थे। नेक्स्ट सेशन में आगे 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। को टोटल 53 क्वेश्चन है, वो 4 या 5 वीडियो सेशन में पूरे कर देंगे। ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है आईटी जेई मेंस के फर्दर एग्जामिनेशन के लिए, एमसीए के इंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए, या टीजीटी पीजीटी के जो इंट्रेंस एग्जामिनेशन होते हैं, या जो भी कोई जिस भी एग्जामिनेशन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रहा है उन सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। जैसे एनडीए का एग्जामिनेशन है, सीडीएस एग्जामिनेशन है, उन सभी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं।